वेलकम टू मनीष द लर्निंग ऐप। चलो बच्चों, आज हम सेकंड क्लास का 6th चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी का। ठीक है, अब इसमें आप लोग को एक स्टोरी सुनने को मिलेगी। वो स्टोरी है बच्चों बारिश के बारे में, है ना। बारिश का सुन के आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तेज बारिश आ रही होती है ना। तो यहाँ पे भी बच्चे हैं और यहाँ पे भी बारिश के बारे में बात होगी। ठीक है, चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसका चैप्टर का नाम क्या है? बहुत हुआ। अब बहुत हुआ कौन बोल रहे हैं? बच्चे बोल रहे हैं इसमें। बहुत हुआ, ये देखो, ये आपको पिक्चर दिख रही है बच्चों? ये देखो, यहाँ पे सब बच्चे हैं, यहाँ पे घर पे बैठ के खेल रहे हैं। ये ऊपर से पानी आ रहा है तो ये छाता पकड़ के बैठा है, टपक रहा है पानी, है ना। और ये देखो, ये यहाँ पे एक बच्चा ये ड्राइंग बना रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ से निकल रही है छाता लेके, है ना। ये यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि बादल भैया बहुत हो गया, अब बहुत कीचड़ हो गया है, बहुत पानी हो गया है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। अब क्या हुआ कि अब सबको नानी याद आ गई। नानी याद आने मतलब कि परेशान हो गए एकदम से। क्यों? क्योंकि पूरी रात वहां पे बारिश हुई तो वो जो घर था वो घर चूने लग गया, मतलब कि टपकने लग गया। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से पानी टपक रहा है, ये बच्चा छाता लेके खड़ा है, तो सारा घर पानी चूने लग गया। जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, जो पिंजरे में मौन हुआ। और इसका मतलब क्या है? बच्चे बोल रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, हम तो घर पे फंस गए, हम घर पे बोर हो रहे हैं, हम घर पे फंस गए, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, कहाँ जाएं, है ना। अब ये देखो, आगे देखो, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। अब क्या है, वो लोग सूरज से बोल रहे हैं कि सूरज भैया आप धूप दिखाओ ताकि हम बाहर निकले, आप भी दुआ करो कि बारिश रुके, हम लोग बाहर निकले, हम लोग खेल सकें, है ना। ये देखो, यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये देखो, ये कैसे खेल रही है, वहां पानी टपक रहा है तो उसी में वो नाव बना के खेल रही है ना। तो ये है यहाँ पे स्टोरी एक बारिश की। ठीक है, एक बारिश की कहानी है ये। अब हम आगे बच्चों आगे देखते हैं। बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। अब बारिश बोलते ही हमारे मन में कौन कौन से शब्द आए? बरसात, है ना, बरसात लिख सकते हैं। और एक वर्ड मैंने आपको बता दिया, एक वर्ड आप खुद सोचोगे कि बारिश का नाम सुनते हैं आपके मन में क्या शब्द आते हैं, और आप लोग को यहाँ पे 2 शब्द लिखने हैं। ठीक है, अब आगे देखो। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? अब देखो, जब बहुत ज्यादा बारिश आने लगती है तो हम बाहर कहीं गार्डन में नहीं जा सकते, हम लोग घर के बाहर नहीं जा सकते, हम तक सड़कों पे नहीं खेल सकते, तो हम लोग कहाँ खेलते हैं? हम लोग घर पे खेलते हैं। अब आप लोग कहाँ खेलते हो और आप लोग क्या क्या खेल खेलते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आप लोग लिखोगे, आप लोग को ये पूरा करना है। अब आगे देखो, सूखी तेज बारिश होगी, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? अब जब बहुत तेज बारिश होगी तो आपके घर के आसपास क्या दिखाई देता है? मेरे घर के आसपास बहुत सारा पानी भर जाता है और पेड़ पौधे गीले गीले लगते हैं और हरे भरे दिखने लग जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों पे पानी गिरता है तो वो हरे भरे हो जाते हैं, है ना। और बहुत सारे बादल गरजते हुए दिखते हैं, है ना। तो जैसे आपके घर के आसपास क्या दिखता है वो आप लिखना। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता हो? अब बारिश में बच्चों आप लोग को सोचो कितना सारा पानी आता है ना। ऊपर से सब जगह पानी आ रहा होता है, हमारे घर पे पास में सब बहुत दूर दूर तक पानी आ रहा होता है। और वो पानी कहाँ जाता है बच्चों? वो पानी जाता है नदियों में, बड़ी बड़ी झीलों में, तालाबों में, वो पानी वहां चला जाता है। ठीक है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ लोग? अब लोग क्या करेंगे बच्चों बारिश से बचने के लिए? हम लोग क्या करते हैं बच्चों? घर में रहते हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। कबूतर क्या करेंगे? कबूतर अपने अपने घोंसलों में छुप जाएंगे, या फिर वो लोग पेड़ों के अंदर छुप जाते हैं जहां से वो लोग गीले ना हो, क्योंकि वो गीले हो जाएंगे तो वो उड़ नहीं पाते, उनके पंख गीले हो जाएंगे। तो कछुआ क्या करेगा? अपने खोल में घुस जाएगा, है ना। कछुआ तो वैसे भी पानी में ही रहता है, तो कछुए को वैसे पानी से कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर अगर तेज बारिश आ रही हो तो अपने खोल में घुस सकता है।
कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता भी कहीं पे कोई जगह होगी, कोई मतलब छोटा सा कहीं पे छुपने की जगह होगी किसी के अंदर, कहीं बेंच के नीचे, तो वो भी वहां पे घुस जाता है। ठीक है। मछली, मछली तो होती ही पानी में है, तो मछली को बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर, मोर बारिश में नाचता है। मोर को बारिश बहुत अच्छी लगती है, तो मोर बारिश में क्या करता है, मोर बारिश में अपने पंख फैला के नाचता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। जब हम, अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं। जो हमसे बड़े लोग होते हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा दादा दादी, वो कब बोलते हैं हमसे कि बहुत हुआ, बहुत हुआ अब चुपचाप हो, अब चुपचाप बैठो। अब चुपचाप बैठो हमसे कब बोलते हैं वो, जब हम मस्ती कर रहे होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खेल रहे होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, जब हम मस्ती कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत हुआ अब अंदर चलो, जब हम खेलते हैं, जैसे मान लो हम घर के बाहर खेल रहे होते हैं, है ना, तो हमारे मम्मी पापा आके गुस्सा करते हैं ना कि बहुत हो गया, आप कितनी देर से खेल रहे हो, चलो अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम खेलते हैं। बहुत हुआ अब सो जाओ, जब हम जागते हैं, मतलब हम सोते नहीं है। जब मान लो कि हम कभी कभी रात में फोन में लगे रहते हैं, कुछ गेम खेल रहे होते हैं, फिर हम टीवी में देख रहे होते हैं कुछ, या फिर हम मस्ती कर रहे होते हैं, तो हम, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि सो जाओ, बहुत हो गया। तो कब बोलते हैं हमसे, जब हम सोते नहीं है। बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, जब हम टीवी देखते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप लोग को लिखना है, आप लोग पूरा कंप्लीट करोगे इसको, आप लोग का होमवर्क है ये। ठीक है। कविता से, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा, जब तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। अब क्या हुआ कि कहानी में है ये, अब कहानी में ऐसा क्यों बोला होगा बच्चों कि जब तेज बारिश होती है तो सड़कें नदी बन जाती हैं। वो क्यों बोला होगा, क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो सड़कों पे पानी भर जाता है, कुछ कुछ सड़कों पे बहुत पानी भर जाता है, बिल्कुल नदी की तरह हो जाती है वो, है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कभी कि आपके घर के बाहर भी कितना सारा पानी भर जाता है किसी किसी के घर के बाहर, तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि सड़कें नदी बन जाती हैं। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। इसका मतलब कि जब सब जगह कीचड़ कीचड़ हो जाता है, हमें नानी याद आती है, मतलब हम परेशान हो जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे सब जगह कीचड़ हुआ होता है, सब जगह वहां पे पैर नहीं रख पाते, हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमें नानी याद आ जाती है। अब नहीं बरसूंगा, अब क्या हुआ है, यहाँ पे बादल हमसे बात कर रहा है। ये देखो, ये बादल है, ये बादल गुस्से में हो रहा है ना, देखो, तो ये बादल बोल रहा है। अब ये बादल क्या बोल रहा है, अब नहीं बरसूंगा। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद, फिर क्या हुआ होगा। कहानी को आगे बढ़ाओ। अब क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो बादल था, बादल को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा क्यों आया बादल को, क्योंकि बादल ने बोला कि जब मैं बरसता हूँ तो भी लोग मेरी बुराई करते हैं, कि अब ज्यादा बरसता है, जैसे बारिश आ रही है तो हम लोग बुराई करते हैं ना कि अरे कि बारिश रुक क्यों नहीं रही है, क्या हो गया है, हम कहीं जा नहीं पा रहे, हम खेल नहीं पा रहे, हम अपने काम नहीं कर पा रहे। तो वो ये बोल रहा है, और वो ये बोल रहा है कि नहीं बरसता तो भी मेरी बुराई करते हैं। अब वो बादल नहीं बरसता तो भी हम बोलते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिशें क्यों नहीं हो रही, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो वो कह रहा है कि आज से बरसना बिल्कुल बंद, फिर क्या हुआ होगा। कहानी को आगे बढ़ाओ। अब बादल ने बोला कि आज से बरसना बिल्कुल बंद है, बरसूंगा ही नहीं आज से, तो उसके बाद क्या हुआ होगा। अब उसके बाद की कहानी आप लोग खुद सोचोगे, आप लोगों को इस कहानी को आगे बढ़ाना है। एक चित्र कई का, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। एक बच्चा चित्र बना रहा है, ठीक है, दूसरा बच्चा, अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि हमें यहाँ पे कहानी में जो चित्र दे रखा था मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे हमें चित्र दे रखे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमें ये बताना है इस चित्र, अब इस फोटो को देख के कि कौन सा जानवर और कौन सा बच्चा क्या कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद करोगे।
अब मैं आपको बताती हूँ कौन क्या कर रहा था। एक बच्चा चित्र बना रहा था, दूसरा बच्चा क्या कर रहा था, दूसरा बच्चा गेम खेल रहा था। बिल्ली नहा रही थी, आदमी काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो जो वहां उस चित्र में आप देखना कि कौन कौन क्या क्या कर रहा था, वो आप आपके घर पे किसी की हेल्प से इसको आप भरोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तुमने देखा कि चित्र में काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो, इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। अब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे जो भी काम कर रहा है ना, अगर यहाँ पे कोई भी इंसान काम कर रहा है तो आप लोग को उस शब्द के नीचे रेखा खींचनी है। वो काम वाले शब्द होते हैं। जैसे चित्र बना रहा है, अब वो कुछ कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है। ऐसे आप लोग को करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बारिश आ रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग ये देखो सर पे सामान लेके जा रहे हैं। ये पत्ता रखा हुआ है इसने सर पे ताकि वो गीला ना हो जाए। अब ये देखो, ये मोर नाच रहा है। मैंने अभी आपको बताया ना कि मोर नाचता है ना, मोर को बहुत अच्छी लगती है बारिश, तो मोर अपने पंख फैला के नाचता है। ये देखो, ये मेंढक है ना, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है पूरा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, काले मेघा पानी दे। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी एक कविता है, पढ़ते हैं हम। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। इसका मतलब काले मेघा मतलब काले बादल। वो लोग बोल रहे हैं काले बादलों को कि पानी दो हमें। बरसों खूब झमाझम नाचे मोर छमाछम। अब इसका मतलब क्या है कि ना आप बरसों बहुत जोर जोर से, और जो मोर है वो मोर छम छम करके नाचेगा। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक। मतलब खेतों से खलिहानों तक मतलब कि पूरे खेतों पे और पर्वतों तक। धरती को रंग धानी दे काले मेघा पानी दे। मतलब कि धरती को रंग धानी दे मतलब धरती पे पानी बरसेगा तो धरती रंग बिरंगी हो जाएगी, पेड़ पौधे उग जाएंगे, सब अच्छा अच्छा दिखने लग जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि पानी दे। भर दे सारे ताल तलेया, गाय सब मिलकर छमक छैया। अब इसका मतलब क्या है कि सारे जो भी ना तालाब वगैरह है सब भर दो, हम सब गाना गाएंगे। फिर हमको नई कहानी दे, सबको दान पानी दे जिंदगानी दे काले मेघा पानी दे। इसका मतलब कि हमें एक नई कहानी दो, हमें एक नई कहानी मतलब बनाने के लिए दो। आप जैसे जैसे बरसोगे हम वैसे वैसे एक कहानी बनाएंगे। सबको दाना पानी दे मतलब कि जब पानी बरसेगा तो ही खेतों में अनाज उग पाएगा, सब्जियां उग पाएंगी, है ना। तो इसलिए वो कह रहा दाना पानी दे जिंदगानी दे काले मेघा पानी दे। ठीक है, आप लोग भी उस कविता को याद करना, बहुत अच्छी है ये। अब आगे देखते हैं, सावन का गीत। अब क्या है बच्चों, सावन मतलब बारिशों का समय। अब इसके लिए एक गीत है। अब ये गीत क्या है बच्चों, चलो हम देखते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। अब क्या है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि सावन का झूला होता है बच्चों कि जब सावन का मौसम आता है तो हम लोग कभी कभी पेड़ पे झूले लगा लेते हैं। बहुत चीज मतलब पेड़ पे हमारे घर के आसपास आंगन में, तो वो सावन का झूला होता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार मतलब सब लोग आ जाएं उसमें। उसे डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वारा और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष का पार। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों को दे रखी है एक सावन की कविता। ये आप लोग चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो, या फिर जब आपको लगा कि हाँ अब बारिशों का मौसम है, सावन का समय है, तो आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये देखो दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं। ये देखो यहाँ पे बारिश आ रही है, ये सब यहाँ पे छाता लेके जा रहे हैं। देखो वहां पे वो लोग सब अटके हुए हैं साइड में, है ना। ये देखो ये कितने खुश हो रहे हैं यहाँ पे।
देखो बच्चे, ऐसे आप लोग खुश होते हो ना जब सावन आता है, जब बारिश आती है, तो बस ये वैसा ही है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी कहानी। आप लोग और अच्छे से पढ़ना, दोबारा पढ़ना। अब हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एक नई कहानी के साथ अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, इसको दोबारा पढ़ना, आप लोग का होमवर्क कंप्लीट करना। अब हम नए लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।